Hello everyone, this is Ruby Saros. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saros. Dear friends, कहते हैं कि सफलता की केवल एक दवाई रिवीजन कर लो मेरे भाई। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो लगातार अभ्यास करते रहना होगा। तो आइए आज मैं आपके बीच लेकर आ गई हूँ जलवायु। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी, पीजीटी, TRE4 अब दूर नहीं है, एग्ज़ाम पास में है तो रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जलवायु कह रहे मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम ऋतु से है। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं में परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश 75% से अधिक वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है, अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति मानसून की प्रारंभिक व्यवस्था मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दर व मात्रा में गर्म होना है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहां उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। पुनः देखते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति। मानसून की प्रारंभिक व्यवस्था मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दर व मात्रा में गर्म होना है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहां उच्च वायुदाब बना रहता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, जहां उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है। इसके उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 अंश से 60 अंश पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती है और दिशा परिवर्तन के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से प्रत्यावर्तन से भी है। पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है। इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणावर्तीय परिसंचरण आरंभ हो जाता है। वायु राशि दो दिशाओं में चलने लगती है। इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है, जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय व मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है। इनके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र से दूर घटने वाली मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका मार्ग अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की स्थिति पर निर्भर करते हैं।
मानसून द्रोणी कहते हैं। मानसून में विच्छेद जब मानसून पौने 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती है तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना है। मानसून का प्रत्यावर्तन। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है और 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों में चला जाता है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण प्रायद्वीप तक लौट जाता है। लौटती हुई पौने बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर लेती है और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर वहां पर वर्षा करती है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति जो है कि अरबी भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करती है। तो कह रहे कौन सा एक सही उत्तर है, तो कह रहे कि इसमें ए सही है, ए आर दोनों सही, आर का सही व्याख्या स्पष्ट करते हैं। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती है। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं को पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह रक्षा भी करता है। इस प्रकार यह 2 भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए तथा निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं किसके वितरण में संदर्भ में है। तो कह रहे कि शीतकालीन वर्षा, दाब, वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या, मध्य ताप। कह रहे उपर्युक्त मानचित्र को देखने से स्पष्ट होकर कि उपर्युक्त रेखाएं समताप रेखाएं हैं, अर्थात मानचित्र माध्य ताप को दिखा रहा है, माध्य ताप को दिखा रहा है। तो 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा ए उससे संबंधित तर्क या कारण आर दिए गए हैं। आप निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनें। कथन ये है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। कथन आर है कि उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच बीच अवस्थित है। तो 4 का बी सही है, ए सही, आर गलत है। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार 8°4 से 37.6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो भारत में जो है कि केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो कह रहा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। भारत में मानसून की जो उत्पत्ति है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होता है। भारत में जो मानसून की उत्पत्ति है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। कर उपर्युक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र से प्रसंग है में है। तो कह रहे हैं कि भारत का उत्तर पूर्वीय क्षेत्र, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है।
तो कह रहे कि लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। लेह जो है भारत का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? तो 18 सेल्सियस है। भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 सेल्सियस है। ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है। तो कह रहा है कि 25 सेल्सियस से 27-27.5 सेल्सियस के बीच। मानचित्र में प्रदर्शित छायांकित क्षेत्र जुलाई माह के 25 से 27-27.5 सेल्सियस के मध्य तापमान के परिवर्तन को दर्शाता है। 25 से 27 को तापमान को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो क्या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 14 तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यह तमिलनाडु की वर्षा वाली अवधि होती है। उल्लेखनीय कि इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सुनामी आई थी। इस प्रकार सही उत्तर डी होगा। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं नवंबर से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इसी मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से, इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। एक तापीय संकल्पना अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म और ठंडा होने का विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवा की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों में खिसकाव के कारण होता है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। नवीन संकल्पना का फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो कौन सा सही है? कह रहे हैं कि 1, 2 दोनों सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी उल्लेखित है कि इंडियन ओशन डाइपोल, कौन सा सही है? तो कह रहे हैं कि केवल दूसरा सही है। IOD कह रहे हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म ठंडा हो जाता है। परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा और तापमान 16 सेल्सियस तक, दार्जिलिंग 4 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कह रहे कि आगरा और दार्जिलिंग की अक्षांश एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 सेल्सियस हो जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेश की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो कह रहे हैं कि AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या करता है।
ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंड होते हैं। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी से आगरा का तापमान 16 सेल्सियस तक तथा दार्जिलिंग का 4 सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अमृतसर और एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो कह रहे उनकी ऊंचाई से भिन्नता। अमृतसर और शिमला जिले लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 6000 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य का फैलाव पाया जाता है? कौन सी एक प्रकार की जलवायु जो छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व। भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा पठार, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। उपाद्र संक्रमणी के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार का भाग आता है। उपाद्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार ऊपरी गंगा मैदान में है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होती है? तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बेसिन। कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर से प्रभावित नहीं होती है? तो कह रहे हैं कि नहीं होती है, तो वो है छत्तीसगढ़ बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो कह रहे हैं कि कोच्चि और लुधियाना में। कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्ष 2021 में कोच्चि में 3931.9 मिलीमीटर, अहमदाबाद में 558.8 मिलीमीटर, लुधियाना में 724.7 मिलीमीटर तथा तेजपुर में 1402 मिलीमीटर शोणितपुर वर्षा हुई थी। अतः स्पष्ट है कि कोच्चि और तेजपुर में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है, अतः आर्द्र जलवायु का अनुभव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो जो मानसून का निवर्तन इंगित होता है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा है। उत्तरी भारत से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इसी समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है, तो इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहे कि पूरे वर्ष 30 अंश उत्तर से 60 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकाल वर्षा लाने वाली आर्द्र वायुराशियां जो है पछुआ हवाओं के भाग है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं केवल दूसरा। समांतर 30 से 60 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में पछुआ पवन चलती है। उपोष्ण वायदाब कटिबंध में उपध्रुवी निम्न वायदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के ही भाग हैं, जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रभावित होते हैं, वर्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायदाब पेटी स्थित है, तो कह रहा है भूमध्य रेखा पर।
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ या अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय भूमध्य रेखीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यही उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुववृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समांतर होते हैं, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। तो इस प्रकार 25 का डी सही है भूमध्य रेखा का। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर संबंधित धाराओं की उत्पत्ति अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं की समांतर है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का केवल पहला सही है कि कुछ स्थानों पर संबंधित धाराओं की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 27 से राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। अरावली पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होती है। ये कारण है कि मार्ग में बाधक नहीं बन पाती, अतः मानसून पवनें सीधे निकल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्था कीजिए। तो कह रहे हैं कि कौन सही है, केवल बी सही है। वर्षा ऋतु, फिर बी का कह रहा है कि कौन सा सही है, तो केवल कह बी सही है। तो इसमें तीसरा पहले बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद है। बसंत, ग्रीष्म, फिर इसके बाद वर्षा, शरद। फिर क्वेश्चन नंबर 28 से कोपेन ने भारत के विशाल मैदान के जलवायु के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था, तो कह रहे हैं कि CWG। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान के जलवायु के लिए CWG शब्द का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार का जलवायु होता है। क्वेश्चन नंबर 30 से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तर बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है। कह रहे कि उष्ण शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत के वर्ण शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु वाला CWG करता है। तो इसलिए 30 का डी सही है। फिर इसके बाद जो है कि वर्षा देखते हैं। कह रहे भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी होती है। तो इस समय उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं, जो कि दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती है, भारत की ओर आकृष्ट होती तथा भारतीय प्रायद्वीपों से लेकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक प्रसारित हो जाती है। समुद्री भागों से आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण की से घिरकर दो शाखा में विभाजित हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जब स्थलीय भाग में प्रवेश करती है तो प्रचंड गर्जन तड़ित झंझावात के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा होती है। इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा के मानसून का फूटना तथा टूटना कहा जाता है। इन पवनों की गति 30 किलोमीटर की प्रति घंटे से अधिक होती है और ये एक महीने के भीतर संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती है। मौसम विभाग द्वारा वस्तुतः 2021 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत 874.5 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करती है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 99% है। वही भारत में वार्षिक वर्षण 1236.4 मिलीमीटर होती है। भारत में सामान्य वार्षिक वर्षण 118.7 सेंटीमीटर और 1187 मिलीमीटर होता है। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है।
परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व की ओर गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होती है। भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने का कारण अंतउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दक्षिणी की ओर घिसना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता करेगी। उत्तर पूर्व से चलने वाली मानसून बंगाल खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा 50 से 60% होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा मेघालय है। इन क्षेत्रों में 250 से अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा मासीराम मेघालय में होती है। मेघालय भारत में ही नहीं अपितु विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान वहां होती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मासीराम में एक दिन में सर्वाधिक 549.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। फिर इसके बाद कह रहे कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। मौसम विभाग द्वारा जारी भारत के वर्षा आंकड़ों के 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में है, जबकि सबसे कम वर्षा लद्दाख का लेह है। आम वर्षा कर्नाटक और केरल वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। ये वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बोरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। वर्ष 2021 में भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा 1236.4 मिलीमीटर है। 2021 में भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा 1236.4 मिलीमीटर है। आइए इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कुल वर्षा अधिकांशतः हिस्सा प्राप्त होता है। भारत में वास्तविक औसत वर्षा 1236.4 मिलीमीटर होता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम से 9 से 71.8 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि दीर्घकालीन औसत वर्षण का 99% है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण होता है, दक्षिणायन का खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत की चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु में विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा 50-60% प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो कह रहा है सिक्किम में। 2021 के आंकड़ों के अनुसार राज्यों का विवरण जो है, अरुणाचल प्रदेश में 2083, सिक्किम 3043, 3606, जम्मू कश्मीर में 894। नीचे दिए गए कथन है तो कह रहे हैं कि अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी इनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक स्पष्ट है। अजमेर और शिलांग। तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अजमेर और शिलांग जिला है। दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक स्पष्ट है, अजमेर और शिलांग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक 63 सेंटीमीटर और इसके तापमान वार्षिक % 9 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें चेन्नई सही है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का औसत तापमान जहां 24 सेल्सियस तक गर्मियों में 30 सेल्सियस तक रहता है तथा यहाँ वर्षा औसतन 60-70 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। फिर इसके बाद करें प्रतिदिन न्यूनतम अधिकतम तापमान का वार्षिक % 8 से 9 सेल्सियस के मध्य रहता है, इसलिए 5 का 20 है चेन्नई। 26 डिग्री सेल्सियस की औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर, इसके तापमान का परिसर 9 डिग्री सेल्सियस होगा। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही और क्रम है। कराची, कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली।
कोच्चि और कोलकाता, कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य के मासी राम नामक स्थान पर होता है। तो सी सही है, कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। आम्र वर्षा होती है आम की फसल से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो कह रहे कि लेह। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है कि उपयुक्त समय। भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा का सामान्य प्रतिशत से अधिक भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से जून से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है, अर्थात मात्र 4 महीने में ही अधिकांश वर्षा हो जाती है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा का जल या तेजी से बह जाता है या भाप बनकर उड़ता है। इस प्रकार शेष 8 महीनों में भारत को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है। कह रहे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा का जो जल है तेजी से बह जाता है या भाप बनकर उड़ता है। इस प्रकार शेष 8 महीनों में भारत को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा 1236.4 मिलीमीटर है। इन्हीं कारणों से कभी कभी यह समझ जाता है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी ये धरती प्यासी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? कह रहे वर्षा के जल का संचयन। जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल का संचय आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक एवं बांध बनाकर किया जा सकता है। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है। इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो कह रहे हैं कि तो इसमें जम्मू कश्मीर, भारत में 200 मिलीमीटर या 20 सेंटीमीटर की जो औसत वार्षिक वर्षा है जम्मू कश्मीर, जास्कर श्रेणी के उत्तर तथा राजस्थान के पश्चिम भाग पर होती है। कह रहे कि 2021 के आंकड़े के अनुसार जम्मू कश्मीर में 894, असम में 283 मिलीमीटर है। और इसी तरह से है, क्योंकि इसका जो बस इम्पोर्टेंट है जो याद है मेन है उसी को याद करिए कि भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो कह रहे जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 15 की झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो क्या दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और यह अधिकांश वर्षा जून से सितंबर माह में होती है। भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक बढ़ता है? तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 17, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो कह रहा है कि बालोतरा में। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालतोरा पंचपदरा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है, तो करें 24 घंटे से 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 से गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन ऊंची जाती मिलेगी। तो इस प्रकार ए आर दोनों से आर का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए मानचित्र पे विचार कीजिए। तो कह रहे हैं कि अखिल भारतीय जल विभाजक है। क्वेश्चन नंबर 21 को मिलान करने के लिए दिया है, तो इसका जो आंसर है सी सही है। कह रहे कि कोलकाता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है, यद्यपि दोनों समुद्र तट पर स्थित है, फिर भी दोनों के बीच का अक्षांशीय अंतर चेन्नई के अधिक गर्म होने का एक कारण हो सकता है।
तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा अराकान योमा या दक्षिण हिमालयी ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होते जाने के कारण वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिमी औदाब में प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जलढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। तो कह रहे कि मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है। तो कह रहे हैं कि 21 जिलों में। कितने जिलों? भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है कितने में? 21 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कौन सा सही है? तो कह रहे AR दोनों सही और एक का सही व्याख्या। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर A सही है, AR दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चेरापूंजी स्थित है। तो कह रहे खासी पहाड़िया में। तो इस तरह से आप सभी रिवीजन करते रहें, याद हो जाएगा। धन्यवाद।